इसी तरह से अपनी वाणी की मर्यादा रखो कि फिजूल में नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि 4 इंद्री तक भी, असंगी पंचेंद्री तक भी भले वचन वर्गनाएं कहते हैं रसना इंद्री मिल जाती है, लेकिन ऐसे शब्दों का संयोग नहीं मिलता है। हम शब्दों की अभिव्यक्ति कर सके, सुंदर भजन पढ़ सकें, पूजन पढ़ सकें, ऐसी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। तिर्यंचे के मन से तो भले कर लेगा, लेकिन हम जैसी पूजन कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा। इसलिए वचन वर्गणाएं बड़े पुण्य से मिली हैं। गूंगों से पूछो, अपाहिजों से पूछो, जिनके मुंह में कैंसर हो गया उनसे पूछो कि वो तरस रहे हैं बोलने के लिए। हमें वाणी मिली है तो हम फिर व्यर्थ में बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं। यदि वचन वर्गणाओं को व्यर्थ करोगे, अगले बार कभी बोलने की शक्ति नहीं मिलेगी। तिर्यंच गति का बंध क्यों होता है? जो अभी अपनी शक्ति, अपने मन की शक्ति, अपने धन की शक्ति, अपने तन की शक्ति, अपनी सेवाओं की शक्ति, अपनी उपयोगिताएं हम जो किसी को दे सकते हैं वो रोक के रख लेते हैं, उसका परिणाम इतना खतरनाक होता है कि अगले बार चाहे कर भी बोल नहीं पाते हैं। एक व्यापारी, एक ग्राहक आया और उसके पास बकरा था और किराने की दुकान थी दुकानदार की। वो बकरा बहुत मिमिया रहा था और कहते हैं कि एक फकीर सामने बैठे हंस रहा था। तो उस फकीर को बुलाकर कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो? बोले ऐसे ही हंस रहे हैं, तुम बड़े मन से मकान बना रहे हो, बगल में तुम्हारे मकान का काम चालू है, रंग रोगन कर रहे हो। बोले तो क्या हुआ? बोले बस ऐसे ही हंस रहे हैं कि क्या पता तुम कितने दिन रह पाओगे इसमें, इतनी मेहनत तो कर रहे हो, क्या पता रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। उसने कहा क्या हुआ? तो बकरे वाले ने कहा कि बाबूजी आपको देखकर बहुत मिमिया रहा है। और बकरा दुकान में घुसने को तैयार हो रहा था, बार बार हाथ से छूट छूट कर दुकान में घुसने की कोशिश कर रहा था। मालिक ने, दुकानदार ने कहा हटाओ इसको। कसाई ने कहा कि आप ले लो बाबूजी, लगता है आपका कोई रिश्तेदार है। कहने लगे तुम लोग सिखा पढ़ा कर लाते हो, मैं नहीं लेता। और कहते हैं बकरा बहुत में आया, लेकिन उसने कहते ले जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो, दुकान के आगे ले जाओ। और कहते हैं फिर संत के पास गया, संत से बोला आप क्यों हंस रहे थे? उसने कहा बेटा कुछ दिन पहले तेरे दादाजी इसकी नींव खुदवा रहे थे और खाना पीना भी छोड़ देते थे। वो इतने तल्लीनता से काम करते थे कि मैंने उन्हें देखा है, कभी कभी पूरा शाम हो जाती थी, खाने तक को नहीं जाते थे। कहते थे मजदूरों को नहीं देखूंगा तो काम ठीक से नहीं होगा। और अचानक उनने नींव पूरी कराई और मर गए। फिर तेरे पिताजी ने 2 साल मेहनत की, चोरी बेईमानी हर कुछ तरह से काम दंड फसाद करके इस मकान में बहुत पैसा लगाया, रात दिन माल धोते रहे। और मैंने देखा बरसात के दिनों बहुत कीड़े मर जाते थे, मकोड़ों पर ट्रक चल जाते थे, बहुत हिंसा हुई। लेकिन पिताजी भी तुम्हारे कुछ दिन पहले मर गए हैं और अब तू भी इतने मन से इस पर रंग रोगन करा रहा, ना जाने कितने दिन रह पाएगा। उसने कहा क्या मतलब? वो कहने लगे तेरा बकरा आया था ना, वो तेरे पिताजी थे और कितने में आ रहे थे कि भाई ये दुकान मेरी है। मैं कह तो रहे थे, और क्या करते बेचारे, कह रहे थे मैं कि मैं जीते जी भी मैं करते मर गया, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। और अभी बेचारा कितना तेरे चरणों में लौट रहा था कि बेटा तू याद कर, तू मेरे पैर छूता था, आज मैं तेरे पैर छू रहा हूं, मैं अपने जीवन की भीख मांग रहा हूं, तू मुझे बचा ले। वो कहने लगा अच्छा मेरे पिताजी थे? बोले हाँ पिताजी थे। तो वो गया कसाई के यहाँ और कहने लगा कि वो तुम बकरा लेके आए थे। उसने कहा मैंने तो बेच दिया। उसने कहा किसको बेचा? उसने कहा कलाल को बेच दिया, जो मारता उसको बेच दिया। उसके पास गया, उसने कहा वो तड़फ रहे हैं, मैं काट चुका उसको। आप ध्यान रखना, वो तड़फ रहे हैं, मैं काट चुका, थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। हमारे जीवन के बकरे का भी यही होगा, भीख मांगेंगे तब भी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अपने ही घर में हम मच्छर मक्खी बनकर आ जाएं तो बताओ कौन बचाएगा?
आता ही है जीव, जो करता है वही पाता है। इसलिए हम कोशिश करें अपने पुराने मंदिरों को, पुराने मकानों को, जो कसायों से, पापों से, ईर्ष्या से, छल की ईंटों से बना रखे हैं, उन पापों के मकानों को, उन मंदिरों को खंडित कर देंगे। कहते हैं छोड़ दो इन पुरानी मान्यताएं कसाओं को, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। हमारे अंदर ऐसी भावनाएं आना चाहिए कि अब वो ही जो जन्मों से किया है, अब वो कसाएं नहीं करनी है। अब हमें नया मंदिर बनाना है, नई ईंटें लगाना है, नए दरवाजे लगाना है, क्योंकि सिर्फ भौतिकता को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं हम अध्यात्म के लोग हैं। एक मकान में मेरा ठहरना हुआ, औरत आई मकान मालकिन और कहने लगी अच्छा हुआ एक कमरा थोड़े दिन पहले खाली हुआ, आप ठहर जाओगे। मैंने कहा क्यों, पहले कोई ठहरा हुआ था? कहने कि हाँ एक विदेशी लोग थे, वो लोग तो बहुत भौतिकवादी थे, उन्हें तो कोई अध्यात्म से मतलब ही नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, और वो 5 साल रहे यहाँ पर, और ऐसे लोग थे कि उन्हें अपनी चीज़ों तक से प्यार नहीं था। हमने कि क्या हुआ? बोले वो अपने बर्तन फर्नीचर सब नौकरानी को दे गए, किसी को दे गए, पड़ोसी को दे गए, वो कुछ बेच के नहीं गए। मैंने कहा आपको नहीं दे गए क्या, आपको इतनी तकलीफ हो रही? उसने कहा हमें तो जरूरत नहीं थी। उसका छोटा सा बच्चा बोला नहीं माता जी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। मम्मी से उनने पूछा नहीं, क्योंकि मम्मी उनसे झगड़ा करती थी, इसलिए मम्मी को उनने कुछ नहीं दिया। लेकिन बाद में वो एक रस्सी छोड़ गए थे ना, मम्मी उसको खोल के ले आई। आप सोच लेना, ये पूजा पाठ अध्यात्म करने वाली एक रस्सी भी खोल लाई, और वो विदेशी लोग सब कुछ अपना देकर चले गए हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि हमने नाम कितना लिया परमात्मा का, हमें ये देखना है कि हम अंदर से कितना परिवर्तन आया हमारे अंदर। यदि हम सोचते हैं हम तो जैन हो गए, पर्याप्त हो गया, अरे जैन होना पर्याप्त नहीं है। यदि आदमी, बीमार आदमी सोच ले मैं स्वस्थ हूं, तो बीमारी का उपचार ही बंद कर देगा। यदि गरीब आदमी सोच ले मैं अमीर हूं, तो धन कमाना ही बंद कर देगा। यदि पागल आदमी सोच ले मैं समझदार हूं, तो उपचार कराना ही बंद कर देगा। हमारी हालत भी ऐसी है, हमने सोच लिया हम जैन हो गए, इसके आगे और क्या होना? अरे जैन नहीं, हमें जिनेंद्र होना है। और जिनेंद्र कैसे होना है? स्वयं में परिवर्तन लाना है। हम कोशिश करें कम से कम, और हिंसा से नहीं बच सकते हैं, हम संकल्पी हिंसा से तो बच सकते हैं। काय कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के हम क्या करते हैं? संरम्भ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ। हम मन वचन काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से पाप करते हैं, और 4 कसाएं और मिला देते हैं। क्या होता है? ये सब करके 108 प्रकार के पाप हमारे से रोज हो जाते हैं, होते ही हैं। लेकिन कम से कम एक कसाय से बच सकते हैं। एक कोशिश करें हम, एक हिंसा से तो बचे, वो है संकल्पी हिंसा। आपको आरंभ में भी इल्ली हो जाएंगी चावल में, तो आप बीनोगे भी ना, बीनना भी पड़ती है, कई बार जीव हो जाते हैं। और आप व्यापार करोगे तो कितने हिंसा होती है, होती है। आरंभ भी, उद्योगी भी हिंसा होती है। आपको कोई मारने आएगा तो बचाव करोगे, बचाव में हो सकता है सामने वाला मारे, आप भी कुछ मारो और मर जाए, तो आप अपने लिए बचा रहे हो। लेकिन श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, जानबूझकर नहीं मारता है मैं इसको मार दूंगा, ऐसा भाव नहीं करता है। वो तो सोचता है जिन्होंने आज तक मुझे मारा है, आज मैं उन्हें मार दूंगा। उन्हें मार दूंगा का मतलब क्या है? पापों को, कसायों को। तो हमें कोशिश करना है कि हम सिर्फ पुराने लोगों के गीत नहीं गाएंगे, पुरानों की रीति अपनाएंगे, पुरानों से प्रीति करेंगे। पुराने कौन? हमारे बुजुर्ग जो लड़ मर के मर गए, वो नहीं। हम पुराने अपने आदर्श लोगों को, पहले घर में किनके चित्र लगा के रखते थे? आदर्श पुरुषों के चित्र लगाते थे।
आदर्श चरित्र आता था। आजकल किनके चित्र लगाते हैं घरों में? उन भ्रष्ट लोगों के चित्र लगाते हैं, बड़े बुजुर्गों के भी कौन लगाता है? आप लोग अपने घर में देखना, आपके 5 पीढ़ी के दादाजी का फोटो है क्या? नहीं होगा, जबकि वो भी तो बेचारे बच्चों के लिए कमा कमा के मर गए। अभी सिर्फ 150 साल हुए होंगे उन्हें मरे, 150 से भी कम ही हुए होंगे, क्योंकि 50 साल में 2 पीढ़ियां बदल जाती हैं। हाँ, तो दादा दादी की ज्यादा से ज्यादा होगी, 3 पीढ़ियों की होगी, और उसके आगे की कोई तस्वीरें नहीं है। और हमारे आने वाली पीढ़ी तो और कहेगी कि क्या बुढ़ा बुढ़ियों के फोटो लगा रखे ने, हटो, पूजा घर में डाल दो। और पूजा घर में भी हर बार लोग जमा जमा के कहेंगे अरे यार धूल झड़ गई, इन्हें उठा के कबाड़ में रख दो। फिर एक दिन कोई रद्दी वाला आएगा और बच्चा कबाड़ में हमारी तस्वीर बेच देगा, हमारी इतनी कीमत है। जिस प्रकार से सुबह दोना हलवाई के यहाँ तक तो कीमत होती है और शाम तक उसे गाय खा जाती है। हमारी अहंकार नहीं करना है। एक बार एक पत्थर ने, कोई आया बच्चा और उसने पत्थर उठाया, पत्थर घमंड से कहने लगा अरे तुम लोगों के साथ पड़े पड़े हमारा तो दिल उब गया है, हम तो आकाश की यात्रा को जाएंगे। और कहते उस बच्चे ने उस पत्थर को उठाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर तो खुश हो गया, वाह मैं आसमान की यात्रा पे निकला हूं। और कहते हैं पत्थर का दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य, राजमहल की खिड़की पर गया और राजमहल की खिड़की तो टूट गई, लेकिन अचानक वो कालीनों पे, अंदर राजमहल की कालीनों पर गिरा। सुंदर एसी लगे हुए थे, कालीन बिछे थे, वो तो घमंड से भूल गया, कहने लगे वाह क्या तकदीर है, दिन भर गर्मी में पड़ा रहता था, आज देखो मुझे एसी की हवा मिल रही, मेरे लिए गद्दे बिछाए गए हैं। और कहते हैं नौकरों ने पत्थर की शीशा टूटने की आवाज सुनी, दौड़ कर आए और उस पत्थर को उठाया और नाली में फेंक दिया। अभी तक तो धूप लग रही थी, अब गंदगी में चला गया। हम भी पत्थर जैसा अहंकार नहीं करेंगे, अपने बराबरी वालों से, अपने समाज में, अपने परिवार में किसी के घर की निंदा नहीं करेंगे, किसी के घर से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, किसी से कोई गलत शब्दों का व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं तो उस पत्थर जैसी हालत होगी। कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली, 4 दिन स्वर्गों में कुछ सागरों पर्यंत हम रहे हैं। हम अनंत काल से क्या किया है, चतुर्गतियों में घूमे हैं। आज तक यदि हमने पर्याय नहीं पाई है तो लौकांतिक देव नहीं बने हैं। हाँ, 9 अनुदिश के देव नहीं बने, 5 अनुत्तर के देव नहीं बने। यदि ये बने होते तो 2 चरमा होते, 2 भव्य मोक्ष चले जाते। यदि 5 ऊपर के बने होते अनुदिश आदि के तो क्या होता, 1 भव्य मोक्ष चले जाते। लौकांतिक देव बने होते, सची बने होते, लोकपाल बने होते तो 1 भव्य मोक्ष चले जाते। भगवान अब ऐसी पर्याय नहीं पाना है जो हमारे भोगों को तृप्त करें। अब तो हमें पर्याय पाना है, तो सुंदर पर्याय पाना है, क्योंकि सुंदर चेहरा तो कुछ दिन कायम रहता है, लेकिन आदमी के अंदर मृदुता हो, नम्रता हो, प्रेम हो और सद्व्यवहार हो तो आदमी अमर हो जाता है। हमें अमर होना है। अब हम फिर न मरेंगे, अब हम फिर देह ना धरेंगे, अब हम और देह नहीं धरेंगे, क्योंकि सुंदरता पाना है तो वो सुंदरता पाना है जिस प्रकार से परमात्मा की सुंदरता का वर्णन किया है इरियापति स्तुति में कि भगवान आप तो आभरणों से रहित हो, आप आयुधों से रहित हो, तुम सुंदर सर्वांग, शत्रु समृत नहीं कोई, भूषण वसद गदाधिग्रहण काहे को हुई। भगवान तुम सुंदर हो, सर्वांग सुंदर हो, तन से नहीं मन से सुंदर हुए, इसलिए आज तन ऐसा बना है। हम और आप सब अपना मन सुंदर बनाएंगे। कहते हैं कि कल्प वृक्ष और कामधेनु तो मांगने से फल देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी पूजा तो बिना मांगे भी फल देती है। और हम क्या कह रहे हैं पूजा में, अनादिकाल से स्वामी
अब तक मैं गलतफहमी में रहा, जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्नत्रय निधि को नहीं पहचाना। अब तक मैंने क्या किया है, आपका आह्वान किया है, आपको बुलाया है, आपको बैठाया है, लेकिन कितनी गंदी जगह में। गंदी जगह में मेहमान भी आकर नहीं रुकता है, जिससे रुकना, और बहुत नाले वाले बह रहे हों, घर में कचरों के ढेर लगे हों तो वो भी बाहर से ही चला जाता है। लेकिन भगवान तीन लोक के नाथ को मैंने विराजमान करने के लिए अपने हृदय पर अत्र यहाँ विराजिए। ये ठोने में नहीं, ठोना तो मात्र एक मंडप की तरह है कि कहीं समर्पित करना हो। शादी के समय उद्देश्य क्या होता है, वर को वधू लाने का, लेकिन वर के नैगाचार करने के लिए क्या करते हैं, आप चौकपूर देते हैं। वो क्यों चौकपूर देते हैं कि किसी स्थान को हम शुद्ध करके इसके मंगल, जो भी लौकिक में मंगल शादी आदि को मानते हैं, तो उसमें बैठाने के लिए उतनी जगह को पानी से, हल्दी से लीप कर, आटे से पूर कर उसे करते हैं, और उसके बाद जैसे ही अपना कार्य पूरा होता है उसका विसर्जन कर देते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर शक्ति नहीं है। इंद्र लोग तो आपके बड़े बड़े मंडप बनाकर पूजा करते हैं, रत्नों से पूजा करते हैं, लेकिन हम गरीब की इतनी सी औकात है, लेकिन हम अपने औकात में अपने मंगलाचरण को कमी नहीं रख रहे हैं, उसमें साथिया बना रहे हैं, उसमें रत्नत्रय के प्रतीक 3 रख रहे हैं, चिन्ह रख रहे हैं, उसमें सिद्ध शिला के प्रतीक चंद्रमा बना रहे हैं, क्योंकि चंद्राकार सिद्ध शिला है, इसलिए भगवान उसमें एक बिंदी रखते हैं।